सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइस कि कैसे आप लोगों को जो यूजर नेम पासवर्ड मिला हुआ है यूजर नेम एलएमएस के लिए उसको कैसे आप लॉग इन करोगे इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ऋतिक अरोड़ा, आपको मेरी अगर वॉइस आ रही है तो प्लीज आप मुझसे बात करें क्योंकि मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं था। हेलो ऋतिक अरोड़ा, हेलो। हेलो सर, होप सो शायद मेरी आवाज आ रही हो। या रोहित, रोहित कैसे हो रोहित? फाइन सर, फाइन। हेलो टू एवरीवन। थैंक्स। या रोहित बोलो। मैं आप सभी के सुंदर सुंदर चेहरे देखना चाहता हूँ। एक बार दिखाएंगे क्या वेबकैम स्टार्ट करके? अब्दुल्ला, अमन, मौसा, राजीव, रोहित, तृप्ति, वासु, विद्युत, विदित एंड योगेश। अगर आप अपना वेबकैम स्टार्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छा गाइस, मैं रोहित से मिलवाना चाहता था। देयर आर राइट, लॉट ऑफ वो पीपल। एमएनसी में जॉब करते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग से हिसाब से अपनी टीम भी लीड करते हैं। वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करेंगे, तो अगर आप लोग स्टार्ट कर सके तो बहुत बढ़िया है। इफ यू एनीवन। ये हेलो, अब्दुल्ला। हेलो टू एवरीवन। दिखाई दे रहा हूँ मैं आप सभी को? हेलो अब्दुल। हेलो वासु। हेलो राजीव। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? हेलो मोहम्मद। सो हेलो टू एवरीवन। आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? या यू आर ऑडिबल राइट। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो राणा सर, काफी लंबे समय बाद शायद हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्योंकि इससे एग्जैक्टली पहले रोहित। तो सर ने पढ़ाया है, काफी सारी चीजें बताई है। और सर मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, मैं परफॉर्मेंस मार्केटर नहीं, मैं मीडिया बायर हूँ। अच्छा, वो मीट भी बी हाँ मीडिया कमीशन में। में। एग्जैक्टली। बी कमीशन में हूँ और वो भी एफिलिएट टीम के साथ में हूँ, मेटा। ओके। सो और अगर रोहित। मैं गाइस बात हाँ करूँ हाँ। तो या प्लीज बी प्लीज गो अहेड। कमीशन एक एफिलिएट नेटवर्क कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड काम करती है अलग अलग ऑफर्स के साथ में। और उसकी मैं एक एजेंसी का पार्ट हूँ, एजेंसी बीसी। तो मैं सिर्फ अभी मेटा प्लेटफॉर्म देखता हूँ। और अभी जितने भी क्लाइंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक मेरा जो क्लाइंट बेस है वो यूएस का है सारा। तो लिटरली, और सबसे बड़ी बात है, काफी अच्छे ट्यूटर के साथ आप लोग जुड़े हैं राना सर, जो जिन्होंने बहुत सारी चीजें एट द एंड मुझे डिजिटल के बारे में बताई थी, वो भी काफी अच्छी तरीके से। थैंक यू फॉर मेरी तारीफ करने के लिए रोहित। सो रोहित, थैंक यू सर। सो रोहित, क्वेश्चन था एक सिंपल सा कि आपने, जी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सीखा, सब लोग सीखेंगे, जितने भी स्टूडेंट का इनका इस बैच में है सबके सब बच्चे सीखेंगे, काफी अच्छे सीखेंगे। तो सब वाई, सबसे पहले वाई एड्स, आपने एड्स में जाना चूज क्यों करा? एसईओ था, सोशल मीडिया था, उसमें क्यों नहीं गया आप? सर, सबका स्पेसिफिक नीश होता है। जब मैंने डिजिटल स्टार्ट करा था ना, तो मैं सोशल मीडिया से स्टार्ट करा था, क्योंकि जो मुझे लगा कि सबसे ज्यादा इजी है। बट एक टाइम जोन पर आने के बाद में मुझे फिर लगने लगा कि वर्टिकल और चेंज करके देखना चाहिए। तो अब बात रही क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी थी। अब एसईओ में ना मुझे ऐसा लगा कि एसईओ ठीक है अपने आप में, बट एक टाइम पर आकर के आप ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है। और इस चीज को काफी नोटिस करा मैंने कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मतलब ग्रोथ काफी ज्यादा है, क्योंकि आज के समय पे हर कोई परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहा है, ढूंढ रहा है। और अच्छे परफॉर्मेंस मार्केटर्स की कमी बहुत ज्यादा है। ओके, तो आप कहना चाहते हैं एड्स की, जो एड्स अच्छी तरह स्किल्स जानते हैं उनकी कमी बहुत ज्यादा है। तो गाइस, आप लोग अगर एड्स में जाना चाहते हैं तो आप रोहित से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो वी कमीशन, आई थिंक आप इंटर्न का हायर कर रहे थे जब आपने लास्ट टाइम मुझे मैसेज किया था रोहित, राइट? हाँ, मतलब वी नीड इंटर्न, मुझे भी अपनी टीम में चाहिए थे, तो अभी रिक्वायरमेंट चल भी रही है। एंड ओके। ऑल। सो रोहित, एक बेसिक क्वेश्चन था कि आप जब एमएनसी में गए थे, हमने सुना है एमएनसी में एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है जॉब लेने का, राइट? बड़ा प्रॉब्लम होता है, एमएनसी सबका एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि हम एमएनसी में जॉब करेंगे। तो आपका पहले कैसे कहता है कि आप एमएनसी में, डायरेक्ट एमएनसी में क्यों गए, स्टार्टअप में क्यों नहीं गए, राइट? ठीक है। और क्या प्रोसेस था? एक्चुअली सॉरी सॉरी इंटरप्ट, प्रोसेस क्या था कि आप कैसे गए? सर, स्टार्ट मैंने ना स्टार्टअप से ही करा था एक्चुअली। क्योंकि स्टार्टअप का एक सिंपल सा फंडा होता है, आपको वहाँ सब कुछ स्क्रैच से करना चाहता है। तो लास्ट जो मेरी कंपनी थी, नमकीन मर्चेंडाइज, वो मेरी एक्चुअली भाई की कंपनी थी। और उसमें जितना भी डिजिटल मैंने करा, सब यूट्यूब से देख करके, क्लास में जो सर ने बताया वहां से चीजें सीख करके, तो बहुत हाथ पैर मार करके ना वहां से करा। तो स्टार्टअप से ही था, जिससे मुझे पता लगा कि बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। बट एट द एंड एक टाइम पर आके आपको लगता है कि यार अभी किसी सेगमेंट को पकड़ लो। इट्स लाइक, यार गर्लफ्रेंड तो बहुत सारी बनानी, एक वाइफ चाहिए।
तो एक अच्छा। वाइफ चाहिए, तो वो आया कि यार परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, क्योंकि नंबर समझ आते हैं मुझे, और इंडस्ट्री ग्रोइंग है, जो मैंने ऑब्वियस सी बात बताई। और बात रही बी कमीशन में आने की, तो लिटरली बताऊं, आ, मुझे तो नहीं पता था हो जाएगा। मैं तो बस ये था कि चलो हायरिंग निकली है, वो करके देख करके आते हैं। ओके। तो पहला राउंड हुआ, इन लोगों ने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, दूसरा राउंड हुआ एचआर की मेरी ली, तीसरा राउंड हुआ तीसरे एचआर के साथ, लिटरली गाइस 7 राउंड हुए थे। ओ, 7 राउंड और बहुत लंबा प्रोसेस था। हाँ, ठीक है, और मतलब ऐसा हो गया कि यार 2 बार बुला लिया, तीसरी बार बुला करके कह रहे और मैंने कहा यार ना बोल करके सीधा बोल दो कि नहीं लेने वाले, मतलब बार बार घुमाने की क्या जरूरत है। पर सही मिस्टेक है। चीज एक समझ में आई कि जब आपको फिल्टर करते हैं ना, तो बहुत से लोगों से फिल्टर करते हैं। सिर्फ 45 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 लोग सिलेक्ट करे थे इन लोगों ने एट दैट टाइम। कितने में से? 45 में से सिर्फ 2 लोग हुए थे, जिसमें से मैं एक था। 45 इसमें से सिर्फ दो, एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब मेरे ख्याल से तो इतने हार्वर्ड्स के लिए भी बहुत परसेंटेज का होता है, वैसे ही हाल है तो। पर मेरे सर ख्याल मैं बता तो रहा हूँ कि मीडिया बाइंग में जिस वर्टिकल में मैं काम कर रहा हूँ, अच्छे रिसोर्स मिलना बहुत मुश्किल है। एट दी एंड कंपनी को, जो मेरे सीनियर है, ठीक हम्म, है, एक सीनियर मेरा दुबई से है, जो मेरे से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करता है, और एक है सीरिया से। बिकॉज बोला ना, अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं लोगों को, और बी कमीशन ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनको पैसा एग्जैक्टली। खर्च करने में दिक्कत होती है, बस अच्छी रिसोर्सेज चाहिए थे। तो उसके लिए उन्होंने वहां से लिया। अब एक था कि मुझे जीन की करना था कि भाई परफॉर्मेंस करनी है, चीजें करनी है। होता है ना कि आप दिखते हैं कि लर्निंग वाले बंदे हैं, आप तो सिखाने के लिए लगा देता है कोई भी पैसे। तो वही है। अभी करेंटली में बात करें तो सर, मेरा जो डेली का एड स्पेंड है, वो ऑन एन एवरेज कितना होगा? एनी 50 आइडिया lakhs, गाइस? 10 lakhs, 20 lakhs। नहीं, इतना ज्यादा तो नहीं है। मतलब ओके। अभी डेली का जो है वो 2.5 से 3 लाख रुपए पर डे का मेरा डेली स्पेंड है, ओके। सिर्फ मेरा इंडिविजुअली। आप फिर तो कंपनी का, तो फिर तो करोड़ में हो जाएगा। कंपनी का जो 10-15 लाख बोल रहे हैं ना, वो ओवरऑल अभी के टाइम पे जो पीक टाइम नहीं है, तो 10 लाख के करीब करीब अभी चल रहा है, कि हम्म, हम लोग पूरी टीम मिलकर के स्पेंड करती है। सात ओके। 4-5 लाख के करीब करीब पीपीसी में स्पेंड करते हैं, और 3-4 लाख के करीब करीब करंटली हम लोग लीड जेन में स्पेंड करते हैं, क्योंकि लीड जेन वर्टिकल मेरा है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो रोहित, सॉरी मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि आपको काफी दूर से आना जाना पड़ता है गुड़गांव से अपने घर तक। हाँ, तो एक लास्ट एग्जैक्टली। क्वेश्चन, अभी सच लास्ट। बताऊं तो मेरा वर्किंग शिफ्ट है अभी। अच्छा, बड़ा अच्छा, अच्छा। ऑकवर्ड सा शिफ्ट है मेरा, कि 3 बजे से 7 बजे मैं ऑफिस ज्वाइन करता हूँ, फिर 1.5 घंटा ट्रैवल करता हूँ, घर पहुंचता हूँ, फिर 10 बजे से रात 3:30 बजे तक बैठता हूँ। ठीक है, तो वही है कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। एग्जैक्टली, बट मुझे एग्जैक्टली। लिटरली मजा आता है। सो रोहित, एट द एंड आप क्या मेरे स्टूडेंट्स को जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, राइट, उनकी जर्नी जो स्टार्ट हुई है, ऐसी क्या एडवाइस देना चाहते हो कि अगले 3 महीने में वो ध्यान रखें और इस लर्निंग को कहीं ना कहीं यूज कर सके? तो कुछ ऐसी एडवाइस दो जो इनके 3 महीने काम आ सके लर्निंग के लिए। एंड अमन आपसे शायद कुछ पूछना चाहते हैं। अमन, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अमन, आपने हैंड रेस किया, कुछ पूछना चाहते हैं? कोई नहीं अमन, अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं भी क्वेश्चन आंसर सेशन रख लूंगा। यार प्लीज कोई एडवाइस दो हमारे स्टूडेंट को, कोई भी 3 महीने के लिए। मैं सर एक चीज का अगर सिंपल सा फंडा बताऊं, आप हम्म। पढ़ाते बहुत सॉलिड हो, अरे लिटरली थैंक बता यू, रहा हूँ, मैं थैंक भी यू। पढ़ा हूँ, हम्म, और चीजें हैं, बट वो दिस इज अ एडवाइस फॉर द स्टूडेंट, कि हम्म, आप जो भी पढ़ रहे हो ना, चाहे कोई फ्रीलांस पे फ्री में क्लाइंट पकड़ो, बट उन पर अप्लाई करो भाई, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, तो सिर्फ सीखने का कोई। राणा सर ने जो पढ़ाया, वो सारी चीजें मन की में ट्राई करी है, तब जाके मुझे वो समझ में आया कि चीजें एक्चुअली काम कैसे करती है। ठीक है, कि वो हम्म। ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिजिटल में इट्स नॉट लाइक अ कॉलेज और स्कूल डिग्री की आप पढ़ रहे हो और एग्जाम देना है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, नहीं आता तो किसी काम की नहीं है डिग्री, चाहे कितना भी अच्छा टीचर आपको पढ़ा दे। एग्जैक्टली। प्रैक्टिकल इज इम्पोर्टेंट। आपको जब तक उस चीज का थ्योरी पढ़ के तो कुछ डिजिटल मार्केटिंग इतना पढ़ लिया, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं हुई था। सो रोहित, एग्जैक्टली। थैंक यू फॉर दिस योर, आपने इंट्रोडक्शन किया हमारे स्टूडेंट का, कुछ नॉलेजेबल दी। मैं आपको और भी सेशन में जब हम लोग एड्स पढ़ेंगे सब लोग मिलके, मैं आपको वापस से बुलाऊंगा। या प्लीज श्योर। हमारे तो कुछ बताना, कुछ एक मास्टर क्लास रखेंगे आपकी, तो प्लीज इंटरेक्ट करना। गैस, किसी को कोई अरे क्वेश्चन भाई, पूछना है रोहित से तो पूछ सकता है। एनीवन, कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है रोहित से?
किसी को कुछ भी एनीथिंग पूछना है? ऑब्वियसली गाइस, अगर कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, ये चौथी मेट्रो छोड़ रहा हूँ मैं। किसी को कुछ पूछना है गाइस, एनीवन? अमन शायद आपने हैंड रेस किया था। चलो फर्स्ट क्लासेस में मैं शायद। शायद 100 करके भूल गया हूँ। कोई बात चलो। नहीं, नेक्स्ट टाइम हाँ, मिलेंगे वैसे। चलो कोई बात नहीं। थैंक यू रोहित। अभी शायद मेरे ख्याल फर्स्ट फर्स्ट क्लास है तो इनको भी थोड़ा सा लग रहा है। बाद में मैं आपको नेट इश्यू था। ओके अमन। ठीक है रोहित, मिलते हैं फिर इस बारे में। थैंक यू वंस अगेन, फिर हम मिलते हैं। ओके रोहित। थैंक यू सो मच। ओके। किसी टाइम आप क्लास रखिएगा, ऐसे टाइम जब छुट्टी हो सबकी। डन 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 ठीक डन है डन डन ठीक रोहित। है सर, थैंक यू ओके। सो मच, थैंक यू। थैंक यू रोहित। ओके। सो गाइज, ये थे मेरे एक स्टूडेंट थे रोहित, रोहित जो एमएनसी में वर्क करते हैं। मैंने बुलाया था एक्सप्लेनेटरी नॉलेज के लिए। ठीक है। मैं उससे पहले एक और अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने मैंने इनवाइट किया था उनको, मेरे दो स्टूडेंट्स वो भी आए हैं। वो भी थोड़ा सा अपना 5 मिनट लगेंगे गाइस, फिर अपनी हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा अपना वो बता दे ताकि पहली क्लास है तो आप लोग भी लगे कि कैसा डिजिटल मार्केटिंग का रहेगा। क्रिश, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो क्रिश। हाँ सर, आपकी वॉइस आ रही है मुझे। या कैसे हो क्रिश? थोड़ा वेबकैम स्टार्ट कर सकते हो? एंड नंद किशोर कैसे हो आप? काफी दिनों बाद नंद किशोर आपसे मिलना हुआ। नमस्कार सर जी, मैं भी ठीक हूँ। कैसे हो आप दोनों क्रिश एंड नंद? आप अपना वेबकैम स्टार्ट कर सकते हो बस 5 मिनट के लिए। थोड़ा मेरे स्टूडेंट को आप थोड़ा सा गाइड कर दें इसलिए। सर मैं और नंद किशोर साथ में है। अच्छा, कोई थोड़ा दिक्कत तो नहीं। कोई नहीं, एक वेबकैम स्टार्ट कर दूं? हाँ, एक सेकंड एक या सेकंड या सर, एक सेकंड। श्योर श्योर। हाँ सर, अब हाँ सर, आप बोलिए प्लीज। थोड़ी वॉइस ब्रेक वेब हो रही थी। वेबकैम स्टार्ट कर सकते हो ताकि बच्चों को भी थोड़ा इंटरेक्शन लगे, इंटरेक्ट हो अच्छी तरह। और देखो, मैंने ना राणा सर से पढ़ा था स्टार्टिंग से ही, तो उन्होंने काफी अच्छा पढ़ाया हम लोगों को। मेरे सारे डाउट्स मोस्टली उन्होंने क्लियर किए हैं। एंड जब मेरा कोर्स भी खत्म हो गया था ना, तो लाइक जो भी मैंने कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही थी मुझे, तो उन्होंने मोस्टली मेरे सारे डाउट्स, मोस्टली क्या सारे डाउट क्लियर किए इन्होंने। तो क्रिश, अभी आप किस कंपनी के साथ काम करते हैं? मेरी एक यूएसए कंपनी के साथ टाइप है, उन्होंने बीपीओ जीनियस करके नाम है उस कंपनी का सर। ओके, कहाँ पर है ये? सर वैसे तो ये उत्तर नगर में बेस्ड है, बट इनकी ब्रांच यूएसए में भी है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्रिश, आपको फॉर एग्जांपल किस का काम करते हैं? गूगल एड्स में, सोशल मीडिया में, एसईओ में? सर मैं ऐसी छोड़ के सारी चीज में काम करता हूँ, लाइक अच्छा है। वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, गूगल अच्छा। एड्स, मेटा एड्स वगैरह सब कुछ है। अच्छा, फुल स्टैक में पूरा एसईओ छोड़ के। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्रिश, मेरे स्टूडेंट्स को या नंद किशोर, तो अभी आपका नंद किशोर आपके पास भी आता हूँ। सो क्रिश, कुछ मेरे स्टूडेंट्स को आप कोई टिप देना चाहते हो? कैसा क्या आगे 3 महीने में क्या ध्यान रखें, आगे क्या करें, कैसे अपने जो स्किल्स है उसको बढ़ाएं? कुछ भी एनीथिंग को टिप देना चाहते हैं क्रिश आप? हाँ, ये मैं देना चाहता हूँ, लाइक है ना, प्रैक्टिकल काफी जरूरी है। जो भी सर सिखाए ना, उन्हें प्रैक्टिकल जरूर करें चीजें, सारी चीजें। ओके थ्योरिकल से हम सर पढ़ाएंगे, जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिकल नहीं दोगे, अपना 200% नहीं लगाओगे, जब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। ओके। क्रिश, एक लास्ट क्वेश्चन। आपने जब जॉब के लिए अप्लाई किया था, क्या क्या इंटरव्यू प्रोसेस रहा था आपका? कैसे कुछ बताना चाहेंगे ताकि हम लोग ध्यान रखें इस चीज को? सर लाइक सबसे पहले ना अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो भी जवाब दो पूरी कॉन्फिडेंस में जवाब दो। क्योंकि मतलब आप। जैसे बोल रहा है, हम लोगों को तो जॉब की नीड होती है ना, तो आगे वाले सामने बंदे को कैंडिडेट की नीड होती है उतनी। अच्छा। हाँ हम्म, सर। तो वो ये सिंपल था कि कॉन्फिडेंस रखो, सामने वाले की जरूरत है और तुम्हारी भी जरूरत है, तो ऐसा मत सोचो कि यस सर। किस कॉन्फिडेंस में आप कुछ भी बोलते भाई ले लो मुझे जॉब पे रख लो। ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए पूरा, और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि ओके मैंने ओके। स्टार्टिंग से ओवर कॉन्फिडेंस ही मुझे डुबाया था। हाँ, जब आपने मुझे गाइड किया था कि ये ओके चीजें मत बोल थोड़ा। आपको भी ओके याद होगा। ओके। थैंक यू क्रिश, तो थोड़ा सा आप टाइम देने के लिए मुझे। नंद किशोर, और नंद किशोर आप हो क्या? हेलो नंद किशोर, एम ऑडिबल टू यू? हाँ जी सर, मैं हूँ। सो नंद किशोर कैसे हो? अभी कहाँ पर हो अभी आप? सर जी क्लाइंट के पास आए थे, मीटिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी भी तुम बोलना वैसे सेम वैसे ही बोलते हो है? अपनी कम्युनिकेशन अभी बात इम्प्रूव नहीं करी करिए। तुमने? हाँ जी, क्या कह रहे हो? अभी सेम वही देसी अंदाज में बोलना अभी भी। हाँ जी। वो यमुना पार के आया था, कैसे जाएगी? अच्छा अच्छा। तो अब अच्छा, तुम क्रिश के साथ सेम कंपनी हो तो नंद किशोर, मेरे स्टूडेंट्स को आप कुछ टिप देना चाहते हैं कुछ भी?
हाँ सर, मैं तो इतना ही कहूंगा कि शुरुआत में चीजें लगेगी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप कोर्स खत्म कर चुके होगे ना, तो लास्ट में सारी चीजें एक दूसरे लिंक करती है। ओके। वेबसाइट से कैसे ऑडियंस ऑडियंस से कैंपेन, सारी चीजें लास्ट में जाके जो लिंक होती है ना, तब जाके आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ करा है। शुरुआत में ऊपर नीचे लगेगा कि क्या सीख रहे थे, अब अचानक किसी और चीज पे आ गए, फिर सीख के अचानक किसी और चीज पे आ गए, लेकिन एंड में सब चीज सही हो जाती है। और ओके। जॉब तो बतेरी है दोस्तों, जॉब इतनी है ना इस लाइन में, तुम करते करते ये सोचो कि मैं अपना कर लूं। और अगर फ्रीलांसिंग की बात करें कि मुझे अगर मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं फ्रीलांसिंग के करियर में बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिलेंगे? हाँ मैं बताऊं, अभी बताता हूँ, वेट करना। मैं, लो आवाज आ रही है आपको मेरी? या। मैं और कृष्णा एक जगह जॉब करते हैं, तो हम फ्रीलांसिंग के थ्रू एक वर्क हमने मिला है कहीं पे, पास में ऑफलाइन वर्क है, तो यहाँ भी क्लाइंट के पास हम आए वर्क लेने ही आए हैं। फ्रीलांसिंग भी चल रही है अपनी, देन अपना जो ऑफिस वर्क है वो भी चल ही रहा है। ओके, तो जॉब के साथ फ्रीलांसिंग मैनेज करना है। और फ्रीलांसिंग में नॉर्मल कितना एक कम स्टार्ट, मतलब कितना पैसा कमा लेते हैं? हाँ फ्रीलांसिंग में जैसे मेरे को वेबसाइट डेवलपर हुई, वेबसाइट भी बनानी आती है, तो वेबसाइट 25 से स्टार्ट हो जाती है बनानी, तो 25 55 से जैसी वेबसाइट मैं पकड़ पाता हूँ वैसे मिल जाता है, क्लाइंट जैसा मतलब मुर्गा मुझे जितने में चाहिए कटे वैसे उतना ही है। आराम से मिलता है सर जी, क्लाइंट भी बहुत प्यार से मिलता है। ओके ओके, थैंक यू। और कोई टिप देना चाहते हैं मेरे स्टूडेंट को, एनी एक्स्ट्रा कोई टिप? बस और कोई टिप आपने नहीं है, वैसे बस ये है कि सीखो, चीजें प्रैक्टिकल करो। चीजें सीखो, प्रैक्टिकल करो। ठीक ओके। है, शुरुआत में जॉब भी ना तुम्हें मैं बताऊं दोस्तों, 6,000 10,000 की मिल करनी पड़ेगी, लेकिन 2 महीने में आप इतना कर लोगे कि अगली कंपनी में आपको 25,000 30,000 का पैकेज कहीं नहीं गया महीने। लेकिन वही ये स्किल्स है, क्योंकि सीखने वाले तो 10 जने भी सीखेंगे, 20 भी सीखेंगे, लेकिन हाँ जी बिल्कुल। ओके। थैंक यू नंद किशोर। मैं आप लोगों की कोई एक्स्ट्रा एक क्लास अलग से मैं मेरे बच्चों के साथ रखूंगा, ताकि आप अपने ओके एड्स के, अपने जॉब्स के बारे में बताओ, ठीक है? थैंक यू गाइस, ओके अपना कीमती समय देने के लिए। ओके, बाय बाय ओके गाइस। बाय नंद किशोर। ओके भाइयों बहनों, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं क्लाइंट से बात कर लूँ, बाय अच्छा, ब्रदर। बाय बाय। सो ये थे गाइस मेरे कुछ स्टूडेंट्स है, मेरे एक स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ा सा जो अभी जॉब कर रहे हैं, उन्होंने अपनी थोड़ी सा दिया। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत स्कोप है, राइट? इन 3 महीने में आपको कैसे क्या करना होगा, ये सब कुछ चीजें। ओके, एक स्टूडेंट है जोई। हेलो जोई, एम आई ऑडिबल टू यू? एसईओ चॉइस क्यों नहीं करते? अपन एसईओ चॉइस क्यों नहीं करते यार, ये अपनी अपनी चॉइस होती है ब्रो, राइट? किसी, मैं आपको एसईओ के भी बंदे मैं लेके आऊंगा जो एसईओ में काम करते हैं। अभी शायद उनको आज टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। मैं नेक्स्ट क्लास में, अभी नेक्स्ट वीक में मैं उनको भी बुलाऊंगा, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि एसईओ में है, एसईओ में सबके अपनी अपनी चॉइस रहती है। किसी को एड्स अच्छा लगता है, किसी को एसईओ अच्छा लगता है, किसी को सोशल मीडिया अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फोकस है उसी पे। ओह ग्रेट अमन, राइट? तो अच्छी बात है अगर एसईओ पे अच्छा लगता है। मैंने खुद अपना अपना करियर एज ए एसईओ एग्जीक्यूटिव स्टार्ट किया था गाइस, ठीक है? एड्स तो मैंने बाद में उसी कंपनी में स्टार्ट किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर जॉब्स के परस्पेक्टिव देखो तो एसईओ में बहुत ज्यादा ओपनिंग होती है कंपेयर टू एड्स, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है गाइस। बाकी मैं एक बार एसईओ वाले जो जॉब करते हैं अच्छे खासा टीम लीड पे, मैनेजर लेवल पे, मैं उनको भी एक सेशन के लिए बुलाऊंगा, ठीक है? सो एक स्टूडेंट है जोई। ओके अमन, जोई एम आई ऑडिबल टू यू? आपको मेरी वॉइस आ रही है जोई? जोई हेलो। एक स्टूडेंट है जिनका यूजर नेम है जोई, ZOE। ठीक है जोई, आपसे आपका साथ मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। योगेश, विदित, वासु, तृप्ति, मूसा, अमन कुमार, अब्दुल, ठीक है ये। यस सर। योगेश नो, मैं आप बुला रहा था क्योंकि सब स्टूडेंट आ चुके हैं ना। ओके 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 ओके, सॉरी। ठीक है जोई, आप, सर नेटवर्क इशू है मेरा। आपका नेटवर्क इशू है, बट आपका नाम क्या है? आपका नाम फॉर्म में नहीं है। ओके, तो गाइस मैं आपके पास मेल आ चुका होगा आई थिंक, सब लोगों के पास, अमन, योगेश, सिप्ती, अब्दुल्ला, विदित, मूसा, जोई, ठीक है? आप सबके पास आ चुका होगा गाइस, आप मेल हमारे इसके लिए, वासु आप सबके पास, ठीक है? तो कैसे, सबसे पहले एलएमएस के बारे में बात करता हूँ। एलएमएस क्या होता है, आप एलएमएस का एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है? तो लेट मी शेयर द स्क्रीन गाइस। सर आई नो, ओके अमन आपको पता है, लेकिन बाकी बच्चों को नहीं पता, उसके बारे में बता रहा हूँ।
गाइस आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, ये एलएमएस लिखा आ रहा है, व्हाट्सएप लिखा आ रहा है, ये शो हो रहा है आप लोगों को गाइस, सब लोगों को? कोई है जिसको नहीं हो रहा? ओके। सो गाइस व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैंने ऐड कर चुका हूं, जैसे मैंने आपको बताया। एलएमएस क्या होता है गाइस, देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, क्योंकि एलएमएस भी आप लोग अपना बना सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कैसे एलएमएस बनता है, हम सीखेंगे वेबसाइट में ये सब कुछ, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ वैसे ही। एलएमएस एलएमएस का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, लर्निंग के बारे में है, कुछ मैनेज करने के लिए तो सिस्टम होगा, सिंपल, राइट। तो जब भी कोई एजुकेशनल कंपनी होती है, एजुकेशनल कंपनी हुई, राइट, कोई भी, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं स्किल मैक्सिमाइज, या फिर कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री हुई, कोई भी इंस्टीट्यूट हुआ, यूनिवर्सिटी हो, वो क्या करती है, अपने स्टूडेंट्स को अपने स्टूडेंट को एक सिस्टम देती है, एक पोर्टल देती है। मैं इसको अगर मैं बोलूं, पोर्टल, स्टूडेंट्स को एक पोर्टल देती है, सिंपल, राइट। अब उस पोर्टल में क्या होता है, जो भी क्लास के लेक्चर्स होते हैं, थ्योरी नोट्स वोट सब कुछ, राइट, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, कुछ वीडियोस हो सकते हैं, ओके, आपको क्यूज हो सकता है, कुछ एग्जाम्स हो सकते हैं, ये सब कुछ जो चीजें होती है ना, इस पोर्टल के थ्रू होती है, राइट। अब हम लोग ये बनाना सीख रहा होगा आप सब लोगों को, राइट, अपना अपना एलएमएस के अंदर। तो सिंपल से आपको इनरोल कोर्स पे आप क्लिक कर सकते हो, या यहाँ पर इन प्रोग्रेस कोर्सेज होगा, तो इन प्रोग्रेस कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, फाउंडेशन कोर्स हमारा क्लिक करा, तो यहाँ पर लिखा है स्टार्ट लर्निंग, ठीक है। और क्या क्या चीजें होंगी, डिजिटल मार्केट इंट्रोडक्शन, यहाँ पर भी कुछ चीजें हो जाएंगी, बट आप स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर आपकी चीजें शो होने लग जाएंगी। जैसे अभी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन में, डिजिटल मार्केट इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक चीज दी है, और भी धीरे धीरे जो भी रिकॉर्ड, जैसे आज की क्लास की रिकॉर्डिंग और भी नोट्स, वो एक एक करके आपके यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। जैसे डिजिटल मार्केट इंट्रोडक्शन का डीएम इंट्रो, राइट। तो जैसे मैंने डीएम इंट्रो पे क्लिक करा, यहाँ पर एक डिजिटल मार्केट इंट्रो अबाउट लेसन ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा गाइस, मेरे सामने एक पीडीएफ ओपन हो चुकी है, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग में कैसे क्या क्या रहेगा, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो सब चीजें यहाँ पर, कुछ चीजें यहाँ पर शो हो रही होंगी आप लोगों के सामने, राइट। तो इस टाइप से आप लोगों को हो चुका है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आप अपने नोट्स, रिकॉर्डिंग सब कुछ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी अगर जैसे मैं आज की क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, कुछ भी एनीथिंग होता है, तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, ओपन करने में प्रॉब्लम आ रही, कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। कभी भी एक दो बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ओके। तो इस टाइप से आपका एलएमएस में रिकॉर्डिंग्स और सब चीजें देख सकते हैं। देन उसके बाद जो भी मेरे क्यूजेस होंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, यहाँ पर मैं अपलोड करता रहूंगा, वो धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक के एलएमएस से रिलेटेड कैसे किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है एनीवन। एलएमएस समझ में, एलएमएस क्या होता है, एलएमएस में कैसे क्या आप यूज करोगे, रिकॉर्डिंग नोट सीखेंगे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो गाइस, एनीवन। वासु, अब्दुल्ला, मूसा, तृप्ति, विरीत, अमन, गाइस किसी को कोई भी इश्यू है तो पूछ सकता है, एनीवन। कोई डाउट किसी को? ऑल क्लियर, ठीक है वासु, एनीवन? नहीं है, चलो गाइस। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारी जो क्लास है डिजिटल मार्केटिंग की क्लास, इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, कैसे क्या क्या रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग तो कैसे क्या क्या हम लोग सीखेंगे, देखो आज तो जैसे हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी, ओरिएंटेशन में हम लोगों ने सीखा कि कैसे मैंने बुलाया था, कैसे हमारी क्लास चलने वाली है, ये सब चीजें। रोज मैं आप लोगों को ग्रुप में 8 से 10 बजे का लिंक आपके पास आ चुका होगा, ओके गाइस। वीक में तीन तीन दिन क्लासेस होंगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमारी क्लास होगी। किसी दिन अगर आप क्लास नहीं ले पा रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स आपके एलएमएस में हो जाएंगी, आप एलएमएस से अपनी रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं, और जो भी डाउट्स होंगे आप अगली क्लास में ले सकते हैं, ओके। हमारी जब भी क्लासेस होंगी, मैं जब भी सबसे पहले मैं जो भी, जैसे हमारी क्लास 2 आवर्स की होगी, सिंपल सी गाइस, ठीक है, मोस्टली 2 आवर्स की होगी, कभी थोड़ा ऊपर नीचे ज्यादा हम अपनी क्लास के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। 2 आवर्स से हो सकता है कभी 1.5 आवर्स की हो, कभी 2.5 घंटे की हो सकती है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। 2 आवर्स की क्लासेस होंगी। स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स होंगे, सिंपल सा 15 to 20 मिनट्स, वो मैं डाउट सेशन में आप लोगों को दूंगा, डाउट सेशन से रिलेटेड होंगे, ओके। देन 15 मिनट डाउट सेशंस होंगे,
उसके बाद जो भी हमारी क्लासेस होंगे, हो सकता है 1 आवर की क्लास हो, ज्यादा जो भी क्लासेस हो, राइट, 1 आवर या 1.30 इसका, ये हमारी क्लास जो होगी, ये सिंपल सा मैं आप लोगों को जो भी टॉपिक है वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। लास्ट के जो 30 मिनट्स या 15 मिनट्स होंगे, उसके अंदर हम अपने सारी चीजों का रिवाइज मैं आप लोगों को कराऊंगा, और जो भी डाउट्स होंगे वो मैं आपको लूंगा। ओके, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं हम लोग। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग, कोई क्वेरी तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट, कुछ भी, एनीथिंग, एनीवन, किसी को कोई क्वेश्चन गाइस? नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग, किसी ने मुझे कॉल भी किया था, एक दो जने ने, कि सर हम कैसे क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं इसके अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग में गाइस सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग इंट्रो से। डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन होगा, राइट। इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैंने पीडीएफ आप लोगों के सामने शो करा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। मार्केटिंग फनल पढ़ेंगे, कि अभी किसी ने मुझे समझा, कितना शायद रोहित ने बताया होगा फनल वनल के बारे में, एड्स में बहुत काम आता है, एसईओ में, सोशल मीडिया में, राइट। मार्केटिंग फनल पढ़ेंगे। उसके बाद हम कैनवा से स्टार्ट करेंगे, कैनवा क्या है क्या नहीं, ये सब चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। कैनवा जैसे बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है, वो सब चीजें। देन उसके बाद हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग सीखेंगे थ्रू वर्डप्रेस, कि वर्डप्रेस से आप कैसे सीख सकते हैं। और इसके बाद वर्डप्रेस में आपको जैसे एक नॉर्मल एक ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, आपने बहुत सुना होगा ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग, राइट। और ब्लॉगिंग की वेबसाइट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। एक ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनती है वो मैं आपको सिखाऊंगा। एलएमएस के बारे में भी आपको मैं एक आइडिया दे दूंगा। सिंपल है, आप एक चीज सीखोगे ना, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसमें कुछ टूल्स होते हैं, वो मैं टूल्स आपको, प्रीमियम टूल्स होते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा। ब्लॉगिंग हो गया, ई कॉमर्स हो गया, एलएमएस हो गया, ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। थोड़ा सा बेसिक एचटीएमएल सीएसएस के बारे में भी मैं आप लोगों को नॉलेज दूंगा। ओके, देन उसके बाद हम लोग सीखेंगे सोशल मीडिया के बारे में, कि सोशल मीडिया का, अब देखो मार्केटिंग जो होती है ना, वो दो तरह की होती है, फ्री होती है और एक पेड होती है। जैसे एससीओ सुना होगा, नहीं पता भी मैं आपको लोगों को बताऊंगा। एससीओ एक फ्री वाली मार्केटिंग होती है, तो समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो उसी टाइप से सोशल मीडिया में दो तरह की चीजें होती है, एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग और एक पेड मार्केटिंग, वो हम लोग समझेंगे गाइस, राइट। पेड मार्केटिंग मतलब जैसे एड्स, पूरा एड्स की कहानी, फेसबुक एड रन करना, इंस्टाग्राम एड रन करना, लिंक्डइन पे एड रन करना, कोरा, ट्विटर, इन सब पे एड रन करना सीखेंगे। देन इसके बाद हम लोग गूगल एड्स के बारे में सीखेंगे, गूगल एड्स क्या होता है। देन लास्ट में हम लोग सीखेंगे एससीओ के बारे में। ओके, तो कुछ मैंने एक मेन मेन पॉइंट आपके सामने दिखाया है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। काफी लंबी चीजें होती हैं, मैंने आपको नोट्स दूंगा, आप खुद अपने नोट्स, पर्सनल नोट्स बनाओगे, वीडियो लेक्चर सबको मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा, तो बहुत बेसिकली आपको हो जाएगी, ठीक है। तो आई इस टाइप से मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स है गाइस, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछे कोर्स से रिलेटेड, एनीवन, वासु, अब्दुल्ला, मूसा, तृप्ति, विदित, अमन, राजीव, योगेश, किसी को कोई भी डाउट है तो गाइस पूछे, एनीवन, किसी को कोई डाउट? योगेश, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। ओके, कोई डाउट ये योगेश आपको अभी तक? नहीं सर, अभी तो नहीं है सर। जो आज वाला ये ओरिएंटेशन चल रही है, इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी क्या एलएमएस हाँ पे? बिल्कुल, आज की रिकॉर्डिंग होगी। ओके ओके, ठीक है सर। कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट योगेश? नहीं सर, अभी नहीं है फिलहाल कोई भी। ओके, बाकी अब्दुल्ला, मूसा, कोई डाउट आप दोनों को? नो सर, ऑल क्लियर। ओके राजीव, ओके मूसा, ओके। तो फ्रेश स्टार्ट करते हैं गाइस, हमारी ये नॉर्मल ओरिएंटेशन थी। तो सबसे पहले समझते हैं मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा। अभी मैंने ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में बताया क्या होता है। अच्छा, ये गूगल है गाइस, सब लोगों को पता है, स्क्रीन आई थिंक सबको शो हो रही है, गूगल सबको शो हो रहा है गाइस? प्लीज यस या ना कुछ तो बोलते रहो, ताकि मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगे। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। अब ये गूगल है, सिंपल सा। मैं जैसे इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने गूगल लिख देता हूँ, गूगल मैंने सर्च करा, राइट। मैं गूगल, नेटवर्क इशू हो रहा है सॉरी सर, आपको थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, स्क्रीन लैग हो रही है। मेरी स्क्रीन लैग हो रही, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
फाइन মনে সিস্টেম লো हो रहा है বলছে যে স্ক্রিনে একটু প্রবলেম হচ্ছে मतलब इंटरनेट इशू चल रहा है तो ये तो नॉर्मल पढ़ सकते हो ब्लॉग वीडियो ना देखकर चलो गैस ठीक है मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ वीडियो को थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ मे भी शायद थोड़ा बाहर थोड़ा मौसम सब वो हो रहा है इससे थोड़ा शायद आपको सही हो जाए अब थोड़ा सा थोड़ा सही हो जाएगा आप लोग आप क्लियर हो आप सब कुछ सही शो कर रहा है स्क्रीन में कोई लेग तो नहीं कर रही ना नो सर। ओके तो गाइस ये गूगल है मैंने गूगल पर सर्च करता हूँ डेटा साइंस लिखता हूँ मैं डेटा साइंस कोर्स ये मैंने सर्च किया डेटा साइंस को ओके जैसे मैंने गूगल पे डेटा साइंस कोर्स सर्च करा यहाँ पर पहला एक रिजल्ट आ रहा है इंचलीपैड.com के बारे में स्पॉन्सर्ड दिखा रहा है एक्सेलर.इन के बारे में लिखा रहा है यहाँ स्पॉन्सर्ड दिखा रहा है अपग्रेड लिख के आ रहा है इस पे भी स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है जैसे मैंने कोर्सेरा सर यहाँ पे कोर्सेरा आ रहा है लेकिन यहाँ को स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा आ रहा है अल्मा बेटर लिखा हुआ यहाँ कुछ नहीं लिखा आ रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं लिखा हुआ जितने भी मैं नीचे जा रहा हूँ नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा लेकिन यहाँ जैसे आ रहा है फिर आ रहा है न्यूटन स्कूल आ रहा है तो ये क्या चक्कर है किसी में स्पॉन्सर्ड आ रहा है किसी में स्पॉन्सर्ड नहीं आ रहा है guys। तो गूगल पे जब भी आप कुछ चीजें सर्च करते हो सर्च क्वेरी तो भी सर्च करते हो इसको आप कह सकते हो यूजर की क्वेरी जो आप सर्च करते हो यूजर की क्वेरी होते हैं इसको बोलते हैं गाइस कीवर्ड क्या बोलते हैं गाइस कीवर्ड ये एक टर्म है कीवर्ड नहीं पता कोई बात नहीं इसको बोलते हैं जो गूगल पे कुछ भी चीजें सर्च की जाती है ना इसको बोलते हैं कीवर्ड राइट इसके बारे में हम काफी चीजें पढ़ने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं ये सब चीजें हम लोग देखने वाले थे तो सर्च क्वेरी करना यूजर की क्वेरी कीवर्ड ये सब चीजें आप लोगों को दिख जाए पता चल जाएगी क्या होता है उसके बाद जब भी आप चीजें सर्च करते हैं तो हमारे सामने गूगल क्या करता है रिजल्ट शो करता है क्या शो करता है रिजल्ट शो करता है ठीक है रिजल्ट किस टाइप की शो करता है पहला स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड ठीक है सर सेकंड शो करता है नॉन इन्फॉर्म कोई स्पॉन्सर नहीं है सिंपल ठीक है स्पॉन्सर्ड नॉन स्पॉन्सर्ड तो ये जो स्पॉन्सर्ड होता है ये क्या होता है पेड होता है और जो नॉन स्पॉन्सर्ड है वो फ्री वाली मार्केटिंग से है मतलब गूगल पे दो तरह की चीजें शो कर रही हैं दो तरह के रिजल्ट अगर मैं बात करूं कि किस टाइप के रिजल्ट शो कर रहे हैं दो रिजल्ट पहला रिजल्ट पेड रिजल्ट शो कर रहा है दूसरा फ्री वाला रिजल्ट शो कर रहा है जो पेड वाला रिजल्ट है गाइस इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक मार्केटिंग और फ्री वाले रिजल्ट को बोलते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग मतलब ऑर्गेनिक मार्केटिंग दो तरह की होती है पहला होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग गाइस ठीक है दूसरा होता है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग पहली मार्केटिंग होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग दूसरी होती है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग ऑर्गेनिक मार्केटिंग मतलब आप उस प्लेटफॉर्म को चाहे वो गूगल हो चाहे फेसबुक हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है अगर आप उस प्लेटफॉर्म को पे नहीं कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग जैसे हमने गूगल पे देखा सेकंड जैसे आपने फेसबुक पे कोई पेज बनाया या अपना प्रोफाइल बनाया आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में फोटोज दी आपने सिंपल अपने प्रोडक्ट के बारे में फोटो दी आपने अपने प्रोडक्ट के पेज बनाकर उसमें कोई वीडियो डाला तो वो मार्केटिंग कैसी होगी आपने पे थोड़ी किया किसी को राइट एक जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस तो आपने कोई पे नहीं किया सिंपल सा राइट तो आपने कोई पे नहीं किया फेसबुक को अब जब लोग आएंगे देखेंगे राइट तो आपकी चीजें बिकेंगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग वही अगर आप फेसबुक को गूगल को पे कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे इनऑर्गेनिक मार्केटिंग अब आप कहोगे
कि सर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ठीक है, एक फ्री हो गया एक पेड हो गया, लेकिन और क्या क्या डिफरेंस होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग और इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में। गाइस ये वर्ड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आगे जो पढ़ने वाले हैं उसमें काम आने वाला है। आप कभी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो देखोगे, ब्लॉग्स पढ़ोगे, राइट, उसमें ये वर्ड्स आपको मिलेंगे, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, तो आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक मार्केटिंग जैसे, और पहले में डिफरेंस हो, एसईओ हो गया, राइट, नॉर्मल सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हो गया, एड्स नहीं, सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन वाली चीजें, ठीक है। इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या क्या, जैसे हमारा गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, इंस्टाग्राम एड्स हो गया, राइट, तो यहाँ आप पे कर रहे हो सिंपल सा ये सब चीजें। ऑर्गेनिक मार्केटिंग और क्या क्या, देखो ये समझ लो आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग को एक तरह से आयुर्वेदिक दवाई, ठीक है, टाइम लगता है, धीरे 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 करके जाता है। इनऑर्गेनिक मार्केटिंग एकदम इंग्लिश दवाई है, सिंपल सा, अभी खाओ हाथ हाथ रिजल्ट। अब देखो आपने इनऑर्गेनिक मार्केटिंग करी, फॉर एग्जाम्पल आपने एफबी एड्स रन करा, आपने 100 रुपए लगाए एफबी एड्स के अंदर और कोई नॉर्मल इमेज डाली, अब क्या होगा, हाथों हाथ तो गूगल फेसबुक क्या करेगा, जितने भी लोग हैं आपने जो भी टारगेटिंग करी होगी सब लोगों तक पहुंचा देगा वो, हाथों हाथ रिजल्ट। मतलब इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या होता है, इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, हाथों हाथ रिजल्ट्स आते हैं। प्लस आपको अब जैसे इंस्टेंट रिजल्ट मिल गया, प्लस मैं टारगेटिंग करता हूं कि मुझे सिर्फ अपना ऐड, अपना रिजल्ट कहां दिखाना है, दिल्ली के अंदर दिखाना है, और वो भी सिर्फ लड़कों को, दिल्ली के अंदर लड़कों को। तो सिर्फ क्या होगा, इनऑर्गेनिक रिजल्ट में सिर्फ दिल्ली के अंदर दिखेगा और उनको दिखेगा गाइस, सिर्फ लड़कों को दिखेगा, ठीक है। एक से जस्ट एक सेकंड, गिव मी सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, तो इंस्टेंट रिजल्ट प्लस आप क्या कर पा रहे हो, टारगेटिंग कर पा रहे हो। आप जिन किन लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हो, किन लोगों तक अपनी ऐड को पहुंचाना चाहते हो, आप टारगेटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये होता है सब इनऑर्गेनिक में इंस्टेंट रिजल्ट भी मिल रहे हैं, मतलब हाथ हाथ रिजल्ट और टारगेटिंग भी कर पा रहे हो, ठीक है। एक सेकंड देना गाइस। एंड ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या है ना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एसईओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। जैसे आप लोग क्या करते हो, आपने पेज बनाया, आपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड फोटो डाले, वीडियो डाले, राइट, आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते। इसमें क्या होता है, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, टाइम लगता है थोड़ा सा, राइट, क्वालिटी ट्रैफिक आने में टाइम लगता है। प्लस अब जैसे आपने मान लो आप सब लोग फोटो डालते हो अपनी फेसबुक के अंदर, आपने सेल्फी लेते हो और सेल्फी पोस्ट करते हो, क्या ऐसा थोड़ी होता है कि सेल्फी में कि मैं अपनी फोटो सिर्फ लड़कों को दिखाना चाहता हूँ, या मैं अपनी फोटो सिर्फ लड़कियों को दिखाना चाहता हूँ, या सिर्फ दिल्ली वालों को दिखाना चाहता हूँ, नहीं होता ना। जो भी आपके फ्रेंड लिस्ट में होगा, जो भी चीजों में सब लोगों को देख सकता है, पब्लिक भी देख सकता है, तो नो टारगेटिंग, आप कोई टारगेटिंग नहीं कर सकते, राइट। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और कोई टारगेटिंग नहीं कर सकते, तो ये दोनों में अंतर होगा। अब आप कहोगे सर फिर तो यार इनऑर्गेनिक मार्केटिंग अच्छी है ना, इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहे हैं, टारगेटिंग भी कर रखे हैं, बट भाई यहाँ पे भी तो करना पड़ रहा है। ये देखो ना, ये पेड है और ये कोई पे नहीं करना पड़ रहा, आपको बस थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूं, जैसे ये देखो, ये गूगल है हमारा, सिंपल सा। अब ये देखो इंक्लीपेट, ये कंपनी XLR.in अपग्रेड। अब सोचो अपग्रेड ने गूगल के यहाँ आने के लिए अच्छा खासा अमाउंट पे होगा, क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। अपग्रेड ने मेरे डेटा साइंस कोर्स से मेरे ख्याल 100 रुपए पर क्लिक के हिसाब से रखते हैं, 100 रुपए, 100 रुपीज, आई थिंक 80 रुपए, 100 रुपए, जो भी होगा 50 रुपए मानते हैं। मतलब यहाँ पर आने के लिए एक बंदे को क्लिक करवाने के लिए 50 रुपए किया होगा अपग्रेड ने। लेकिन कोर्सेरा में तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग करी है, एसईओ करी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो इसने कोई पे नहीं किया, ये अपनी मेहनत से आया, टाइम लगा है लेकिन यहाँ आ गया। अब सोचो इसको कुछ ही पे नहीं करना पड़ रहा, इसको पे करना पड़ रहा है, इसको कुछ नहीं करना पड़ रहा। जैसे अपग्रेड अगर पे करना बंद कर देगा, इसका रिजल्ट यहाँ से हट जाएगा, पे, पैसा खत्म। कोर्सेरा में पैसा नहीं किया, बस मेहनत कर रहा है वो, तब भी उसका रिजल्ट यहाँ हो। सोचो कितना पैसा बच रहा है उसका,
इसने स्टार्टिंग में मेहनत करी है, इसने बाद में करी है, सॉरी इसने स्टार्टिंग में पैसा लगा लगा के मेहनत करी, इसने अपनी मेहनत से पहुंचा। यूं समझ लो जैसे कॉलेज में होता है ना कि एक कॉलेज में दो तरह के बच्चे आते हैं, एक पैसे दे के आते हैं और एक मेहनत करके आते हैं। तो एसईओ मेहनत करने वाली चीज है, मेहनत करके आप पहुंच जाओगे, मजे हैं फिर। और इन्होंने पैसे, जब तक पैसा है तब तक आपका रिजल्ट है। तो गैस क्लियर आप लोगों को ऑर्गेनिक मार्केटिंग और इनऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है और उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? क्लियर गैस आप लोग को? योगेश, यस अदीप, सर, कृति, यस सर। विदित, अमन, मुक्ता, डन, ओके। अगला चलते हैं। तो आज हम लोगों ने पहली चीज सीखी है गाइस, वो है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग और ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है। ओके, अगर गाइज आप में से, मैं आपको एक चीज बता दूं गाइज, आज तो चलो कोई नहीं, कोई इशू नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, आप क्या करना है, एक छोटा सा रजिस्टर बनाना, उसमें अपने नोट्स लिखना, पर्सनल नोट्स, सिंपल एक नोटबुक लेकर पर्सनल नोट्स लिखना। क्योंकि देखो मैं तो आपको थ्योरी नोट्स प्रोवाइड करूंगा, रिकॉर्डिंग दूंगा, बट जैसे कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं या मैं जो बोल रहा हूँ, कभी आपने कोई पॉइंट कैच कर लिया, तो वो चीजें भी ना आप लिख लिया करो भाई। मैंने खुद में अपने नोट्स लिखता था, जब मुझे ऑनलाइन पढ़ता था या कहीं पे भी मुझे खुद लिखना अच्छा लगता है, मैं अपने बच्चों से ये बोलता हूँ कि गाइस प्लीज लिखा करो, क्योंकि पर्सनल नोट बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, पहली। सेकंड, आप जब इंटरव्यू या फ्रीलांसिंग के लिए जाओगे तो ये सब चीजें आपके काम आएंगी, आपके नोट्स ये काम आएंगी guys। तो प्लीज अपने पर्सनल नोट्स आप लोग बनाना, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे वो बनेंगे। प्लस मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक पीडीएफ है गाइस, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, जो मैंने पढ़ाया था ना, तो मेरे एक स्टूडेंट ने, मतलब सभी स्टूडेंट बनाते थे, एक बच्चे ने काफी चीजें अच्छी लिखी थी, तो उससे रिलेटेड नोट्स भी मैं आप लोगों के ग्रुप में कुछ दिनों में सेंड कर दूंगा, ठीक है, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो ये तो बात हुई हमारे नोट्स से, मार्केटिंग से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड। अगला, अब अगली चीज हम सीखने जा रहे हैं गाइस। पहली चीज तो ये होगी, किसी को लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना तो लिख सकता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग और इनऑर्गेनिक मार्केटिंग के बीच। आज हमने सीखा कीवर्ड क्या होता है, हालांकि अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है, और ऑर्गेनिक मार्केटिंग और इनऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है। ओके, कोई लिखना चाहता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो प्लीज ले सकता है, लिख सकता है। डन गाइस, ठीक है। अगला चलते हैं। अब आज की क्लास में हम दूसरी चीज सीखते हैं गाइस, वो है एफबी एड्स लाइब्रेरी। एफबी एड्स लाइब्रेरी के बारे में समझते हैं। अब क्या होता है एफबी एड्स लाइब्रेरी? फिर एफबी, एफबी मतलब फेसबुक। आपको कुछ समझ में आ रहा है? मतलब फेसबुक से रिलेटेड कुछ तो होगा, मतलब ये, राइट। एड्स, एड्स मतलब यार, मतलब एड्स होगा कुछ, फेसबुक के एड्स से रिलेटेड है, मतलब कुछ। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मतलब बुक सुख सकते हैं, मतलब फेसबुक का एड से रिलेटेड कुछ है, क्या है चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ आके सर्च करता हूँ एफबी एड्स लाइब्रेरी। गूगल में मैंने सर्च करा एफबी एड्स लाइब्रेरी, क्या सर्च करा, एफबी एड्स लाइब्रेरी। तो मेरे सामने एक रिजल्ट आ रहा है, मेटा एड लाइब्रेरी, facebook.com दिख रहा है, एफबी एड लाइब्रेरी। क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक करा, ऐसा कुछ मेरे सामने स्क्रीन शो हो रहा है। यहाँ पर देखो कुछ लिखा आ रहा है, सर्च ऑल ऑफ द एड्स करंटली रनिंग अक्रॉस मेटा टेक्नोलॉजी। मतलब मेटा टेक्नोलॉजी मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा मतलब मेटा के अंदर जितनी भी एड्स रन कर रहे हैं, एड्स करंटली रनिंग, जितने भी एड्स रन कर रहे हैं मेटा के अंदर, वो सारे सारे मैं चेक कर सकता हूँ। लिखा है ना, फाइंड कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले लिखा सर्च एड्स, सेट योर लोकेशन एंड चूज द एड कैटेगरी एंड स्टार्ट योर सर्च। ठीक है, टू फाइंड एड सर्च फॉर कीवर्ड या एडवर्टाइजर, मतलब आपको एड सर्च करना तो लोकेशन डालना है, लोकेशन, कैटेगरी और कीवर्ड या एडवर्टाइजर। क्या होता है ये कीवर्ड, देखते हैं। मैंने यहाँ पर इंडिया सर्च करा, कैटेगरी, अब यहाँ दो तरीके कैटेगरी, ऑल एड्स और पॉलिटिकल। मान लो मुझे पॉलिटिकल एड देखना है, फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिटिकल एड पे क्लिक करा। अब ये आ रहा सर्च बाय कीवर्ड एडवर्टाइजर। कीवर्ड एडवर्टाइजर क्या होता है पता नहीं, जो भी देखते हैं। अब मैं ये सर्च करता हूँ, मान लो, अच्छा गाइस, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का आप ऐड देखना चाहते हो? कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बोलो जिसका ऐड देखना चाहते हो, एनीवन? हेलो,
अब्दुल्ला, मूसा, तृप्ति, विद्युत, अमन, योगेश, एक कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का। कौन सा योगेश? बीजेपी सर। चलो बीजेपी का ऐड देखते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं बीजेपी। तो देखो यहाँ बीजेपी का क्या रहा, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी उत्तर प्रदेश, यूथ फॉर बीजेपी, बीजेपी उड़ीसा, बहुत सारे पेजेस है। मतलब कोई नहीं, हम पहले वाला पेज देखते हैं, ब्लू टिक लिखा हुआ है, लगा हुआ है 70 मिलियन, देखते हैं क्या होता स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? यस सर। गैस मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? बाकी लोग? यस सर, शो हो रही है। सॉरी। अच्छा किसको शो नहीं होता? अब्दुल्ला आपको? नहीं सर, सर, मुझे मुझे तो हो रही है। अच्छा, बाकी जिनको नहीं हो रही मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। गूगल मीट के अंदर जो सारे के सारे आप यूजर्स के देखो, तो वहां पर क्या होगा ना, मेरी एक अलग से स्क्रीन शो हो रही होगी। एक बार चेक करो, उसको पिन कर लिया करो गाइस। जो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, उसको पिन कर लिया करो। इससे क्या होगा ना, वो स्क्रीन आपके सामने हमेशा बनी रहेगी, वरना बाकी यूजर्स की फोटो आती रहेंगी। ठीक है, तो एक बार सब लोग मुझे यस या नो करके बताना। अब आपके सामने मेरी स्क्रीन शो हो रही है, मेटा वाली। यस सर। अब्दुल्ला, ओके, अब्दुल्ला आपके सामने यस सर। अब हो रही है सर सब मैं लोगों को? क्या हुआ? मूसा आप रीजन करने वाले हैं? सर यस रीज्वाइन करके देखते हैं। ओके प्लीज एक बार मूसा आप, कर लो फटाफट से, मैं आपका वेट करता हूँ। मूसा आप रीजन कर रहे हैं? तो गाइज आई होप वासु, अब्दुल्ला, तृप्ति, विद्युत, अमन, राजीव, योगेश, आपको क्लास का फ्लो सही लग रहा है? कुछ एनी कोई इशू लग रहा है तो मुझे बताइए कि मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा या बहुत स्लो तो नहीं जा रहा, और समझ में आ रहा है? सबसे पहले समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को जो मैं सिखा रहा हूँ? यस सर। ओके ओके। तो गाइज आप तो अभी तो देखो नॉर्मल चीजें हैं, अभी बहुत सारी चीजें सीखना है। अभी तो देखो मैं आपको बस फेमिलियर बना रहा हूँ। वासु ऑल वेल, ठीक है वासु? अभी नॉर्मल फ्लो चलेगा गाइज, अभी तो बहुत सारी चीजें देखनी है। ओके, मूसा, हेलो मूसा। यस सर अब हो रही है शो। ओके, अब देखो अब शो हो रही है, चेक करके देखो यस मूसा। सर यस सर। ओके, सो गाइस मैंने यहाँ पर, हम लोग FBS लाइब्रेरी में थे, जहां पर था कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम जितने भी ऐड चल रहे होंगे आप देख सकते हो। तो हमने पॉलिटिकल एड कैटेगरी चूज की। कौन सी कैटेगरी? पॉलिटिकल एड। और सर्च किया पेज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो अब ये पेज है, यहाँ पर सबसे पहले लिखा आ रहा है 47,000 यूजर्स, मतलब इतने यूजर्स में शो, इतने ऐड इन्होंने रन करे होंगे। ये देखो, ये बीजेपी की जो पार्टी है उन्होंने इतने ऐड रन कर रखे, देख रहे हो आप लोग, ये बीजेपी का ऐड था। अब जैसे ये इनएक्टिव दिखा रहा है, हो सकता है ये क्या होता है ना, पॉलिटिकल एड्स का 6 महीने तक का डेटा रखना होता है, इसलिए तो अभी ये इनएक्टिव 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 इनएक्टिव, शायद इलेक्शन खत्म हो गए फिर सब चीजें इन्होंने बंद कर दी हैं। आप ये देख सकते हो, सारी इनएक्टिव 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 है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी आपके सामने ऐड ओपन करता हूँ, जैसे ये वाला ऐड है। अब मैंने सी ऐड डिटेल्स पे क्लिक करा। जैसे मैंने सी ऐड डिटेल्स पे क्लिक करा, सबसे पहले अबाउट द डिक्लेमर, मतलब किसने ऐड रन करा है? ये भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने। ये उनका फोन नंबर है जिसने ऐड रन करा है, जिसने ऐड रन करा उसका ये ईमेल आईडी है, ये उनकी वेबसाइट है, उनका एड्रेस है। ठीक है, डन। अब आगे चलते हैं। एड ऑडियंस, मतलब एस्टिमेट ऑडियंस साइज, मतलब कितने लोगों को टारगेट करा था इन्होंने? 1 मिलियन, मतलब 10 लाख लोगों को टारगेट करा था। एड डिलीवरी, कितने लोगों को डिलीवरी हुई इस पर्टिकुलर एड में? सिर्फ इस एड में, सारे एड में नहीं, सिर्फ इस एड में इन्होंने 15 से 20 हजार, देखो 15 से 20 हजार रुपए खर्च करे इन्होंने। एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन एक आइडिया दे दे, 15 से 20 हजार, और इतने लोगों को इंप्रेशन दिखा है। एज जो जेंडर, किस एज के लोगों को दिखाया? मेंस वुमेन्स, आप देख सकते हो। लोकेशन बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल, देख रहे हो आप लोग कहाँ पर कितना है। अबाउट एडवर्टाइजर, बाकी तो एडवर्टाइजर क्या था, ये पेज से पेज के थ्रू एड रन करा था। और अभी तक 21 फरवरी 2019 से लेकर 2024 तक, 31 मई 2024 तक इस पेज ने, सिर्फ ऐसे ऐड में नहीं, इस पूरे पेज ने, जो बीजेपी का ये वाला पेज है,
इसने कितने पैसे खर्च करे, देख रहे हो आप गाइस, 30 करोड़ रुपए 2019 वाला 5 साल में इन्होंने इस पेज के थ्रू 30 करोड़ 30 करोड़ आई थी, यस 30 करोड़, 30 करोड़ रुपए, पूरे 30 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए गाइस, देख रहे हो। ये सारे इनके एड्स, आप किसी भी एड से देख लो, जैसे ये वाला एड है, इसमें इतने पैसे खर्च करें, इतने इंप्रेशन आए, इतने टारगेट, यहाँ इतना पैसा, 15 से 20 हजार, 15 से 20 हजार, सब में यही लिखा हुआ 15 से 20 हजार। किसी और पार्टी का देखते हैं, कांग्रेस का देखते हैं, किसी कांग्रेस सर ये सारी डिटेल्स हम एक्टिव एड्स की भी देख सकते हैं। एक्टिव एड्स के भी देख सकते हो। जैसे ये देखो ना, मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का खोल रहा हूँ, अभी सब इनएक्टिव आ रहे हैं, चलो किसी एक्टिव का देखते हैं, कोई एक्टिव वाला ऐड होगा इनका। यार अभी तो सारे के सारे है ना, ये इलेक्शन खत्म हो गया तो सारे ऐड बंद कर चुके हैं, ये भी इनएक्टिव एक्टिव के भी देख सकते हैं। अभी तो इनएक्टिव लिखा आ रहा है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ यार। 2-4 दिन पहले तो तक तो दिखा सकता था, क्योंकि अब तो सब ऐड, इलेक्शन खत्म, ऐड बंद, ठीक है, इसलिए सारे के सारे ऐड बंद हो चुके हैं। तो देखो इनके बारे में देख सकते हो आप आराम से, ठीक है। ये बीजेपी का, अच्छा ये कांग्रेस का ऐड आप तो देख सकते हो, राइट। कोई भी है, जैसे ये वाला सी ऐड डिटेल्स है, क्लिक करा, ठीक है, तो ये इनएक्टिव है, कितने ऑडियंस, कितना पैसा, कितने इंप्रेशन, सब कुछ लिखा रहा है। डिक्लेमर कौन है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, देख लो। एड ऑडियंस, किस ऑडियंस को कितने ऑडियंस को टारगेट किया था, कितना पैसा खर्च करा, कितने इंप्रेशंस आए, उनकी एज क्या था, जेंडर क्या था, लोकेशन तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का लैंग्वेज है, सिर्फ तमिलनाडु पे इन्होंने चलाया, केरला। अबाउट द एडवर्टाइजर, इस पेज के थ्रू ऐड रन करा, और इन्होंने भी अगले 5 साल में देखो कितना पैसा खर्च कर, 13 करोड़ रुपए, देख लो गाइस, पिछले 5 साल में सिर्फ इस पेज में, सिर्फ इस पेज में, और भी पेजेस होंगे, इस पेज में 13 करोड़ रुपए खर्च किए गाइस, देख लो आप लोग। अगला चलते हैं, किसी और पार्टी का देखते हैं, जैसे आजकल टीएमसी का चल रहा है, तो टीएमसी के बारे में देखते हैं कि टीएमसी ने क्या करती है। अच्छा, टीएमसी का ये पेज नहीं है, मैं कांग्रेस लिखता हूँ, शायद कांग्रेस से आ जाए, तृणमूल कांग्रेस नहीं है, शायद वो लोग इंडियन से चलाते हैं। चलो कोई नहीं। तो ये तो बात हुई नॉर्मल इस चीज का। आम आदमी पार्टी, जैसे केजरीवाल का देखते हैं हम लोग, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, ठीक है, क्लिक करा, देखो ये है अरविंद केजरीवाल का पेज, देख सकते हो आप लोग। इन्होंने बस ज्यादा ऐड रन, हो सकता है किसी दूसरे पेज से ऐड रन कर रहा हूँ, इस वाले पेज से तो सिर्फ 67 रिजल्ट्स हैं। ये 6 जून 2020 को ऐड रन करा था। अब जैसे ये वाला है 18 अक्टूबर 2019, अभी लेटेस्ट देखते हैं कौन सा है। ये 24 फरवरी का, बहुत पुराना ऐड है गाइस। सी समरी डिटेल्स, कितना पैसा खर्च करा, कितने इंप्रेशन, कितने लोगों ने क्या क्या देखा, देख रहे हो आप लोग guys। ये सब चीजें नॉर्मल, ठीक है, तो ये देखते हैं। ये तो बात हुई नॉर्मल इलेक्शन की। क्या मैं एक बार है ना यूएसए का ऐड देखता हूँ, चलो। अभी यूएसए में ट्रम्प, बाइडेन इनका चल रहा है, मैं लगता है यूनाइटेड स्टेट्स, आगे यूनाइटेड स्टेट्स क्लिक करा और यहाँ सर्च करता हूँ वही पॉलिटिकल, हालांकि वहां पर एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टीज, यही बताऊंगा आपको क्या होता है पॉलिटिकल। मैं डालता हूँ ट्रम्प, मैंने देखो पार्टी का नाम नहीं लिख रहा, बस कीवर्ड डाल रहा हूँ मैं। ये देखो इनके डोनाल्ड ट्रम्प इस कुछ आ रहा है। मैं जैसे डोनाल्ड ट्रम्प का देखता हूँ कि स्पीच ने कितना ऐड रन, मैं यूएसए का देख रहा हूँ गाइस, इंडिया का तो देखो ये एक्टिव। शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि सर हम एक्टिव का भी देख पाते हैं, देखो ये एक्टिव लिखा आ रहा है। सी डिटेल्स पे क्लिक करा, आ रहा है अबाउट द डिक्लेमर, ट्रम्प नेशनल कमेटी, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ऑडियंस, एड डिलीवरी, कितना पैसा खर्च करा है इन्होंने, इंप्रेशन, एज, जेंडर देख पा रहे हो, कौन सी लोकेशन, टेक्सास, फ्लोरिडा, नॉर्थ कैलिफोर्निया, ओहियो, कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया, देख पा रहे हो। अबाउट द एडवर्टाइजर देख लो गाइस, डोनाल्ड ट्रम्प ने 2018 से लेकर 6 साल के अंदर कितना पैसा, कितना डॉलर, 11 करोड़ डॉलर, मतलब इंडियन करेंसी में देखा जाए तो
अगर मैं देखता हूँ डॉलर टू INR, देख लो कितना पैसा खर्च करा गाइस इन लोगों ने। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, 970 करोड़ रुपए गाइस, 970 करोड़ रुपए। देख पा रहे हो आप लोग, 970 करोड़ रुपए एड पे खर्च कर रहे हैं इसने। कितना पैसा कमाता है एड से फेसबुक, देख रहे हो। ये सिर्फ मुझे डोनाल्ड ट्रंप का देख रहे हैं, कितने पेजेस होंगे ऐसे तो यार दुनिया में, कितनी कंट्रीज में 900 करोड़ रुपए मायने रखता है सिर्फ एक डोनाल्ड ट्रंप ने खर्च करें। बहुत बड़ी वो है। अब जैसे जो बाइडेन का देखते हैं, बाइडेन, जो बाइडेन, इसका क्या देखते हैं। ये देखो जो बाइडेन के एड्स आप प्ले करके देख सकते हो, ये टेक्स्ट कॉपी कर सकते हो, देखो। सी भी एड पे सी एड डिटेल सेक्शन, समरी डिटेल सेक्शन। ये हालांकि इस एड पे कितना पैसा खर्च हुआ और अभी तक कितना खर्च करा इसने, जैसे किसी देखते सी एड डिटेल्स पे, गॉड इसने इतना पैसा खर्च करा है अभी तक। इसको अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था 970 करोड़ रुपए, इसका कितना आता है गाइस, इसका तो मेरे ख्याल से 1000 करोड़ रुपए आ रहा है। देख रहे हो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं ये लोग। भाई साहब 1000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है ये बंदा अभी तक, 2018 से लेकर। देखो कितना पैसा खर्च करते हैं ये लोग इलेक्शन। अब ये तो बात हुई इलेक्शन की गाइस, अब मैं ना नॉर्मल एड देखता हूँ, बात होगी। मैं चाहता हूँ इंडिया के अंदर मैं अमेजन का एड देखना चाहता हूँ, ये तो हुई पॉलिटिकल पार्टी। मैंने लिखा अमेजोन, अमेजोन लिखा, Amazon.com आ गया, अमेजोन इंडिया। चलो अमेजोन इंडिया के देखते हैं। मैंने अमेजोन इंडिया सर्च करा, देखो गाइस ये अमेजोन इंडिया के एड्स चालू दिख रहे हैं। तो ये वो एड्स है जो गाइस जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में रोज देखते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, दिख रहे हो। अब चलते हैं, जैसे इसका भी सी एक पे चलते हैं, सी एड डिटेल्स पर क्लिक करा। अब गाइस एक चीज है, देखो यहाँ पे सिर्फ प्लेटफॉर्म आ रहा है, कब एड स्टार्ट हुआ था वो दिख रहा है, 31 मई को, ठीक है, एक्टिव दिखा रहा है, प्लेटफॉर्म दिखा रहा है, बट ठीक है इसमें टेक्स्ट भी लिखा रहा है, कैप्शन भी, इमेज भी आ रहा है, ये बटन भी आ रहा है। लेकिन गाइस कोई बता सकता है मुझे, यहाँ ये नहीं बता रहा कि कितना पैसा खर्च करा है इसने और कितने लोगों को दिखाया, ये तो कुछ नहीं दिखा रहा। कोई बताएगा ऐसा क्यों? आपके सामने मैंने सब कुछ को ओपन करके दिखाया। एनीवन गाइस, कोई बता सकता है ऐसा क्यों? जो बाइडेन, ट्रम्प, बीजेपी, केजरीवाल, कांग्रेस, इनका तो बता रहा था यार। सर क्योंकि ब्रांड है या कंपनी है इसलिए। ठीक है, और या फिर ऐसे तो कांग्रेस, बीजेपी, ये बड़ी बड़ी वो थोड़ी चाहेंगी कि हम मेरा पैसा दिखे किसी को। मैं बताता हूँ गाइस ऐसा क्यों। देखो मैं नॉर्मल नॉर्मल बताता हूँ, ये देखो गाइस, ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, जो पॉलिटिकल एड्स होते हैं, फेसबुक, अभी मैं गूगल का भी आप लोगों को बताऊंगा, फेसबुक, गूगल, इसमें क्या होता है, अगर आप पॉलिटिकल एड्स रन करते हो, पॉलिटिकल एड्स, तो आपको क्या करना पड़ता है, फेसबुक, गूगल को, उनको ये बताना होता है कि पॉलिटिकल पार्टी ने आपके ऊपर कितना पैसा लगाया किस एड पे, राइट, और कितना किस किस लोगों को दिखाया टारगेटिंग करी, ये ना ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए करना होता है कुल मिलाकर। तो अगर आप पॉलिटिकल एड रन कर रहे हो तो आपका पैसा, आपकी ऑडियंस सबको दिखेगा। बट अगर आपने नॉर्मल एड रन कर रहे हो, जैसे मैंने अभी अमेजोन का देखा, तो फिर आपके सिंपल सा नहीं दिखेगा आपको बस। ठीक है, आपने अगर पॉलिटिकल है तो दिखेगा, पॉलिटिकल नहीं है तो नहीं दिखेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे अमेजोन सर्च करा था, राइट, मैंने इंडिया में, जैसे अभी तक तो मैंने कंपनी के हिसाब से सर्च करा था ना आपके सामने अमेजोन का। अभी मैं चाहता हूँ शूज, मैंने कोई कंपनी डाला ही नहीं, मैंने सिर्फ शूज पे रिलेटेड सर्च कर दिया बस। एक सेकेंड, अमेजोन टाइप हो गया गलती से, मैं सिर्फ शूज टाइप करता हूँ, एंटर।
मैंने इंडिया के अंदर शूज, ये देखो इंडिया के अंदर जितने भी शूज से रिलेटेड ऐड चल रहे हैं गाइस, देखो मेट्रो शूज, ये कोई कंपनी आई डोंट नो जो भी होगी, मेट्रो शूज, ट्रिकर शूज, बेरास्टे शूज, ये देख रहे हो गाइस, बेराशे का जो भी शूज से रिलेटेड जितने भी ऐड रन कर रहे हैं फेसबुक के अंदर, नवाबी शूज, सारे के सारे, और किसी भी ऐड पे क्लिक करोगे आपको नहीं पता चलेगा किसने कितना पैसा करा है, किसने यूरोप में भी चला गैस, देख लो ये यू यू पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने क्या कर रखा है ना, नवाबी शूज जितना जो ब्रांड है, ये अभी शायद मेरे ईद के लिए इसने कुछ ऑफर भी निकाल रखा है guys, ये इसलिए इसलिए क्या गाइस, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन में भी चला रहा है, आई थिंक ये इंडिया की कोई कंपनी है नवाबी शूज नाम से, और ये अपने शूज इंडिया के साथ साथ यूरोप में भी बेच रहा है, और ये इतना डेटा नहीं आता, इसका थोड़ा बहुत डेटा आ रहा है इसका यूरोपियन यूनियन का। अब यूरोपियन यूनियन का क्यों आ रहा है, वी प्रोवाइड एडिशनल फॉर एड दैट पर मेटा टेक्नोलॉजी, मतलब ये चीज चेक कर रहे हो गाइस, अगर आप यूरोपियन यूनियन के अंदर ऐड रन कर रहे हो तो भी ये बताएगा कि कौन सी इसने क्या क्या साइरस में इतनी एज रेंज में किस किस को जेंडर को टारगेट किया हुआ है, देख रहे हो, मतलब अगर आप इंडिया में ऐड रन कर रहे हो तो कोई डेटा शो नहीं करेगा, लेकिन यूरोप यूरोप में अगर आप ऐड रन कर रहे हो तो आपको डेटा दिखेगा। देखो फेसबुक एड्स का कमाल कैसे क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर तो क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो यूजर्स का डेटा का कोई इतना मतलब पर्सनल डेटा ये सब कुछ इतना लोग इतना है नहीं, लेकिन यूरोप में ये होता है कि भैया आपको दिखाना पड़ेगा क्या चल रहा है, देख रहे हो ये सब चीजें गई, ये क्राउजल एड्स बोलते हैं इसको, हम सीखेंगे ऐसे ऐड बनाना, हम लोग सीखेंगे। आप कहीं का भी चेक कर सकते हो, जैसे मुझे फ्रांस का देखना है, मान लो फ्रांस का, फ्रांस सर्च करा, फ्रांस में मुझे नॉर्मल एड देखने, ऑल एड, फ्रांस में देखते हैं परफ्यूम का, वहां तो बड़े परफ्यूम परफ्यूम आता है, परफ्यूम्स के बारे में देखते हैं, ये देखो वहां के परफ्यूम वाले एड्स, ये वहां के परफ्यूम वाले एड देख रहे हो आप लोग, ये वीडियो एड आप प्ले करके देख सकते हो ऐसे, वाह ये है, ये परफ्यूम वाले एड सिंपल सा, फ्रेगनेंस में जो भी होगा, देखो ये सारे के सारे एड, जैसे मैंने इसे सी एड डिटेल्स पे क्लिक करा, सेम इसने बता रखा है कि भैया किस किस बंदे को कहाँ फ्रांस में टारगेट कर रखा है इसने, सिंपल सा इस एज में सारे जेंडर्स को, ठीक है, ये सब चीजें कितनी एज रेंज में कितना जेंडर, कितनी रीच आ चुकी है, ये रीच क्या होता है, इंप्रेशन सब बताऊंगा गाइस, डोंट वरी, दिख रहा, यहाँ से बैठे बैठे मैं कहीं के भी ऐड देख सकता हूँ, देख रहे हो। अच्छा किस कंट्री का ऐड देखना चाहोगे, कोई बताएगा, एनीवन कोई भी कंट्री का नाम लो, इंडिया। इंडिया का तो देख ही रहे हैं ना, उसके अलावा इंडिया के अलावा इंडिया के अलावा कोई भी देश बताओ, रशिया कर सर दो सर। जर्मनी। जर्मनी, ठीक है, जर्मनी और रशिया के देखते हैं, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रशिया का देखते हैं, रशिया सर्च करा, रशिया में क्या देखोगे, हेलो, चलो रशिया का वॉच, ड्रेसेस लिख लीजिए, ड्रेसेस, सॉरी सॉरी वापस से बोलना, सर ड्रेसेस। ड्रेसेस, ठीक है ड्रेसेस लिखता हूँ, देखिए क्या आता है, ड्रेसेस, ये कीवर्ड सर्च करता हूँ, ड्रेसेस क्या आता है देखते हैं, तो ये आ गया, ये ये ड्रेसेस है भाई, वहां पर देख पा रहे हो आप। ये कीवर्ड जहां जहां होगा सब यूज कर लो, ठीक है, इस हिसाब से आप देख सकते हो। अब जर्मनी का देखते हैं, जो शूज का देखते हैं रशिया में, फिर जर्मनी पे आते हैं, ये देखो रशिया के शूज मार्केट के, इस सारे के शूज से रिलेटेड है, बैग्स क्यों होता है सर, शूज, ठीक है, जर्मनी के देखते हैं,
तो आप कोई भी कंट्री यहाँ टाइप करो, जो भी कंट्री ऑलरेडी होगा इसके अंदर। चाइना का नहीं देख सकते गाइस, देखता हूं मैं आपको, देखो सर्च करके दिखाता हूँ। चाइना आ रहा है, चाइना के भी आ रहा है। मैं एक शायद पिछले चेक किया था तो चाइना का नहीं आ रहा था। चाइना का देखें, चाइना का या चाइना का ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देखते हैं कि चाइना में क्या चलता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैंने कभी सर्च नहीं किया, आज करता हूँ। चाइना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चेक करते हैं वहां क्या है। अरे गाइस देखो, चाइना के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल फर्स्ट एआई ट्रांसफॉर्म, ये चाइना के अंदर चल रही है वाले ऐड। चाइना ये दिख रहा है, चाइना के अंदर चल रही है वाले ऐड। सर नॉर्थ कोरिया में चलते होंगे क्या? लेट मी ट्राई। कोरिया नहीं भाई, सिर्फ साउथ कोरिया आ रहा है, तो नॉर्थ कोरिया में तो नहीं चल रहा है। नॉर्थ कोरिया में तो कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। साउथ कोरिया का भी आप देख सकते हैं। साउथ कोरिया का पता है वो बड़ा अच्छा चलता है आजकल, फेस मास्क ये सब। तो साउथ कोरिया का फेस मास्क देखते हैं, फेस मास्क सर्च करते हैं क्या आता है, देखते हैं। जीरो रिजल्ट, कुछ भी नहीं आ रहा है, आ गया ये कुछ आ रहा है। स्टोरी फेस मास्क, आई डोंट नो, पता नहीं क्या है ये। हाँ ये आ रहा फेस मास्क देख सकते हैं, ये कोरियन का, ठीक है। जर्मनी का देखते हैं, जर्मनी, जर्मनी का शूज देखते हैं। कुछ भी देख चेक करो यार, कोई ये वहां पे शूज जर्मनी के, कुछ भी आप चेक कर सकते हैं, जो भी वहां चल रहे हैं। देखो जर्मनी में नवाबी शूज भी चल रहा है। देखो इंडिया की कंपनी कहाँ कहाँ जा रही है गाइस, ये देखो इंडिया की नवाबी शूज कंपनी का। अब पता नहीं शायद इंडिया की कौन है, बट मुझे इसका चेक करते हैं नवाबी शूज कहाँ की है, चेक करते हैं। मुझे तो लग रहा है इंडिया की है ये, इंडिया की आई थिंक इंडिया की होनी चाहिए। बांग्लादेश की है गाइस, ये इंडिया की नहीं है, बांग्लादेश की हमारे पास की कंट्री की है। देखो बांग्लादेश की एक कंपनी नवाबी शूज नाम से, और इसके आप इसकी वीडियो फोटो देखो, इंडिया में ऐड रन हो रहे हैं। बांग्लादेश में तो होंगे होंगे ऑफ कोर्स, इंडिया में अभी हमने यूरोपियन फ्रांस में भी शायद देखा था, फ्रांस में दिख रहे थे। अभी हमने जर्मनी का भी चेक करा, जर्मनी में भी दिख रहे हैं। देख लो गाइस, आपके पास अगर सिर्फ प्रोडक्ट है तो आप यहाँ बैठे बैठे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कहाँ कहाँ कर पा रहे हो। चेक गाइस, देख लो इतना सब कुछ हो रहा है। तो ये है पावर ऑफ एड्स। चलो ये तो बात हुई फेसबुक की नॉर्मल चीजें। आप लोगों को आइडिया लग चुका है गाइस फेसबुक एड्स लाइब्रेरी क्या है, एनीवन? यस सर। ओके, एक चीज और दिखाता हूँ इसके अंदर। यहाँ पर देखो एड्स रिपोर्ट ब्रांडेड कंटेंट आ रहा है, तो मैं एड्स रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, एड्स लाइब्रेरी रिपोर्ट। यहाँ पर ये आ रहा है कि अभी तक इतने ऐड रन हो चुके हैं 2019 से पॉलिटिकल एड्स, और इतना पैसा खर्च हो चुका है। टॉप सर्चेस फ्रॉम फास्ट वीक, मतलब एड्स लाइब्रेरी में ना सबसे ज्यादा लोग क्या सर्च कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च किया लोगों ने सबसे ज्यादा पिछले हफ्ते। एमओडी सर्च करा, बीजेपी कांग्रेस डिस्काउंट। तो मतलब सोचो एफबीएस, जैसे आपको डिस्काउंट चाहिए, कूपन कोड चाहिए ना, एफबीएस लाइब्रेरी में उस कंपनी का नाम डाल के देखो, क्या पता में डिस्काउंट कूपन कोड दिख जाए। स्पेंडिंग ट्रैकर, या तो ये देखो अभी तक पिछले दिन एडवर्टाइजिंग डेटा, जैसे मैं अभी तक का देखूं ऑल डेट्स 2019 से 2024 एडवर्टाइजर, मतलब किसने कितने पैसे खर्च करे, एक बार डेटा शो होने लग जाए। मतलब इस पेज में ये आएगा कि अभी तक फेसबुक में इंडिया से किसने सबसे ज्यादा पैसे खर्च किया। सबसे ज्यादा पैसे खर्च करे भारतीय जनता पार्टी में guys। ये देखिए, फिर इसके बाद आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका भी अम्मा चिन्ना शंकर चिन्ना, आई डोंट नो, पता नहीं कोई भी होगा, आई डोंट नो कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी वो। फिर कू ऐप, आप सब जानते हैं ना कू ऐप को गाइस, आपने सुना होगा, उसने इतने पैसे खर्च करे अभी तक। बीजेपी उत्तर प्रदेश, बांग्लार गोरबो ममता, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, ममता बनर्जी ने इतने पैसे खर्च करे। मेटा ने अपने आप को इतना पैसा खर्च करा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, फिर एक बार मोदी सरकार, और डीएम के, अच्छा तमिलनाडु की पार्टी ने, गुजरात,
अमा चिन्ना शंका चिन्ह आई डोंट नो ऐसे क्या है जो भी है। बीजेपी वेस्ट बंगाल एक धोखो केजरीवाल ने पलटू एक जो भी है। डिस्कवरी प्लस क्राफ्टो गेट्स फाउंडेशन उल्टा चश्मा बीजेपी उड़ीसा ये इतने सारे चीजें आ रही देखो किसने कितने पैसे खर्च करे यहाँ पर डेटा आने लग गया देखो। डेली हंट हिंदी स्पॉटिफाई खतक खोती कारक मोदी हु माई गवर्नमेंट इंडिया पॉलिटिकल एक्सप्रेस माई फर्स्ट देखो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं चीज अभी तक का डेटा दिखा रहा है ये सारा का सारा। अगर पिछले 3 महीने का डेटा देखें हम लोग पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा किसने कितना पैसा खर्च करा ऑफकोर्स यहाँ पर भी पॉलिटिक्स एड्स इंडिया में इलेक्शन चल रहे थे। स्पेंडिंग बाय लोकेशन किस लोकेशन में सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए गए लास्ट 90 डेज में। और ओल्ड डेट देखे तो डेटा बाय जीरो नोट अवेलेबल नहीं है सर लेकिन पिछले 3 महीने में कहाँ कितना पैसा खर्च करा देखो सारा डेटा यहाँ शो करता है। आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों को मेटा एड्स लाइब्रेरी समझ में आ चुकी होगी क्या होता है मेटा एड्स लाइब्रेरी कैसे काम करता है मेटा एड्स लाइब्रेरी। अब बात करते हैं मेटा एड लाइब्रेरी क्यों हम लोगों को देखना चाहिए अगर मैं एड वाला बंदा हूं राइट क्यों करना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ अभी तक तो मैंने आप लोगों को बताया। सबसे स्टार्ट करते हैं वाशु। वाशु आपको क्यों लगता है कि आपको एफबीएस लाइब्रेरी चेकआउट करना चाहिए चेक करना चाहिए। हेलो वासु एम आई ऑडिबल वासु जी सर। आपको यस क्यों देखना चाहिए एफबीएस लाइब्रेरी या फिर मैं एक एड्स वाला बंदा हूं या डिजिटल मार्केटर हूं मुझे क्यों देखना चाहिए एफबीएस लाइब्रेरी को। सर, इससे अपने कॉम्पिटिटर पे नजर रख सकते हैं। वेरी गुड बहुत बहुत सही मतलब अगर मेरा कॉम्पिटिटर मान लो मैं कांग्रेस वाला हूं मुझे बीजेपी के ऐड देखने हैं बीजेपी वाला हूं कांग्रेस के देखने या मैं अमेजन का कॉम्पिटिटर हूं फ्लिपकार्ट का हूं या फिर मैं स्किल मैनेजर में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चलाता हूं मेरा कोई किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के मुझे ऐड देखना है। वेरी गुड कॉम्पिटिटर देखते हैं और बहुत सही वासु। अभी तो यही एक ही पॉइंट चलो कोई नहीं अब्दुल्ला आप बताओ। सर अगर हम अपना ई कॉमर्स स्टोर खोल रखा है तो अगर हमें उसके लिए वीडियोस फोटोज चाहिए तो हम देख सकते हैं हमारे सेम चीज का फोटो डाल के और बाकी जगह से हम डाउनलोड कर सकते हैं वो वीडियोस और अगर बहुत हम बढ़िया ड्रॉपशिपिंग कर रहे हैं वो चीज हाँ भी कर सकते हैं सर हम वेरी कौन गुड कितना स्पेंड कर रहा है कब उन्होंने इनएक्टिव करा अपना ऐड और कहाँ गलती करी सर वो देख सकते मतलब आप कहना चाहते हो कि इस बंदे ने मेरे कॉम्पिटिटर का मैं अगर देखना चाहता हूँ उसने क्या क्या करा वो भी चेक करना चाहता हूँ प्लस मुझे ये भी देखना है कि यार मुझे आइडियाज चाहिए इमेजेस के लिए वीडियोस के लिए कैप्शन के लिए तो वो आइडिया ले सकता हूँ। वेरी गुड बहुत बढ़िया। तृप्ति आप कुछ बताना चाहती हैं एड ऑन करना चाहती हैं। हेलो तृप्ति यस सर इसमें आप सर कुछ जैसे हम सर्च करेंगे तो हम्म यही देखेंगे किस किस टाइप की एड चल रही है उससे थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा तो आइडिया उसके लग हिसाब से जाएगा। हम अपने वेरी अकॉर्डिंग बना सकते हैं। वेरी गुड हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो अभी मार्केट में क्या चल रहा है वो चीज हम निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया guys। विदित आप कुछ एड ऑन करना चाहते हैं। नहीं सर यही था कि कंटेंट मिलता रहेगा हम वेरी गुड लेटेस्टली अपडेट रहेंगे कि क्या 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 चल रहा लेटेस्ट है। अपडेट हो रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अमन आप कुछ एड ऑन करना चाहेंगे। अमन आई थिंक अभी जस्ट लॉग आउट किया उन्होंने। योगेश आप कुछ ऐड करना चाहेंगे। हेलो योगेश आई थिंक योगेश को मेरी वॉइस नहीं आ रही है। मूसा आप कुछ ऐड करना चाहेंगे। सर हमें इससे पता लग सकता है एस्टिमेटेड बजट वगैरह आइडिया हो जाएगा। बहुत सही तो मैं एक अगर आप लोगों को समरी देता हूँ तो हमें एफबीएस लाइब्रेरी में डिजिटल मार्केटर को क्यों जाना चाहिए। सबसे पहला एक कॉम्पिटिटर के एड्स हम पता लगा सकते हैं कि मेरे एड्स क्या चल रहे हैं राइट। मुझे अगर फॉर एग्जांपल मतलब कॉम्पिटिटर नॉलेज मुझे अगर आइडिया लेना है आइडिया अबाउट कंटेंट कुछ भी चाहे वो टेक्स्ट में इमेजेस वीडियो उसके बारे में ले सकता हूँ। इंडस्ट्री में भी क्या चल रहा है उसके बारे इंडस्ट्री का आइडिया आ जाएगा ठीक है वो आइडिया आ जाएगा इंडस्ट्री में भी क्या चल रहा है राइट। और शायद किसी एक ने बताया था आई थिंक कॉम्पिटिटर एड्स आ जाएगा कंटेंट के बारे में आइडिया ले लेंगे इंडस्ट्री का आइडिया आ जाएगा और शायद कोई और कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करना चाहता है। आई थिंक ये 3 चीजें हैं वैसे तो ये 3 चीजें बहुत है।
ठीक है। अगर आपको डिस्काउंट कूपन देखने हैं, लोगों के डिस्काउंट क्या चला रखे हैं, राइट, डिस्काउंट कूपन हो गया, मोस्टली डिस्काउंट कूपन, या अगर किसके बारे में रिसर्च करनी है आप लोगों को एड्स के ऊपर, राइट, रिसर्च डिस्काउंट, इनके लिए आप कर सकते हो। तो इसलिए आपको FBS लाइब्रेरी के ऊपर आना चाहिए। ओके, आई होप गाइज FBS लाइब्रेरी आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे जब हम लोग ऐड रन करेंगे तो ऐड बनाएंगे हम लोग, तो ऐड बनाने के लिए मैं FBS लाइब्रेरी पे आएंगे, वहां से आइडिया लेंगे कि कैसे क्या होता है वो सब चीजें। ठीक है, तो ये था FBS लाइब्रेरी। सेम चीज गाइज गूगल की भी होती है, गूगल की वो मैं आपको बताऊंगा, बट आज ही नहीं कल, क्योंकि एक दिन में तो सारा बता देंगे तो फिर मजा क्या रहेगा, राइट। अभी बहुत सारी चीजें गाइज जो आपको बतानी हुई भी है, धीरे धीरे करके बताएंगे। तो ये था FBS लाइब्रेरी के बारे में गाइज। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको सही लग रही होगी। किसी को कोई भी डाउट, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है एनीवन। वासु, अब्दुल्ला, तृप्ति, विद्युत, राजीव, अमन, मूसा, योगेश, कोई भी डाउट है गाइस पूछो। एनीवन? गाइस आज की क्लास को यहाँ तक ही रखेंगे हम लोग। ओके, ऑल क्लियर, अमेजिंग क्लास, थैंक यू वासु। आज की क्लास तो नॉर्मल क्लास थी, ओरिएंटेशन थी। मैंने एक और मेरी सोशल मीडिया में मेरे स्टूडेंट काम करते अच्छी खासी पोजीशन पे है, उनको भी बुलाया था, बट वो आज किसी काम की वजह से आ नहीं पाए। वो शायद कल आएंगी, तो वो सोशल मीडिया के बारे में कुछ बताएंगे कि सोशल मीडिया में जॉब्स कैसी होती है, क्या करियर के बारे में 10 से 15 मिनट। देन हम अपनी नॉर्मल क्लास स्टार्ट करें। SEO वालों को बुलाओ। बिल्कुल अमन, मैं उनके टच में हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, उनका शिफ्ट टाइमिंग इधर से उधर ऐसे काफी होती है, तो मैं बुलाऊंगा। मैं डोंट वरी। अभी तो देखो गाइस, मैंने अभी इन लोगों को जस्ट एक आइडिया के लिए आप लोगों के पास बुलाया था कि आपको पता चले डिजिटल मार्केटिंग करियर कैसा होता है, स्कोप कैसा होता है, जॉब कैसी होती है, आपको 3 महीने में क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप लोग अच्छा करियर बना सको अगले 3 महीने के अंदर। वैसे मैं SEO एड्स, जो अभी ये लोग आए थे, इनकी क्लास में एक पूरी मास्टर क्लास रखूंगा। प्लस मैं अपने स्टार्टअप के जो फाउंडर्स हैं, राइट, मैं उनको बुलाऊंगा जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको बताएंगे, MNC में जॉब करते हैं, कैसे क्या रहता है, उनकी एक अलग से मास्टर क्लासेस भी मैं रखूंगा गाइस, जहां पर सिर्फ 10-15 मिनट के लिए नहीं, पूरा आधा घंटे 1 घंटे के लिए मैं उन लोगों को बुलाऊंगा। बट एक दिन में तो सबको हो नहीं सकता, टाइम टू टाइम। तो बहुत जल्दी मैं SEO वालों को बुलाऊंगा। कल शायद मेरे ख्याल सोशल मीडिया वाले आएंगे 10 से 15 मिनट। उनका नाम है अपूर्वा, राइट, वो शायद मे भी कल आएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा सोशल मीडिया में सर्कल है। बाकी लोग एक फ्रीलांसिंग जो करते हैं मैं उनको बुलाऊंगा, ई-कॉमर्स में करते हैं उन लोगों को बुलाऊंगा। बट थोड़ा सा टाइम उनका, क्योंकि उनका भी बिजी शेड्यूल है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये था गाइस आज की क्लास, नॉर्मल एक आइडिया लेने के लिए था। कल से हमारा फुल प्रूफ काम हो जाएगा। सर आई नो हिम अपूर्वा, यू नो अमन अपूर्वा, कौन से वाले अपूर्वा, क्योंकि 2 अपूर्वा तो शायद आप जानते